एक तरफ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक की है तो दूसरी तरफ मेरठ में मॉक ड्रिल की जा रही है। आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ बचाकर जो मॉक ड्रिल की जा रही है उसमें ये देखिए कि जब आपात स्थिति होगी तो कैसे उससे बचा जाएगा, अगर उस समय लोग हताहत होंगे तो किस तरीके से उनको बचाया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा और उनको कैसे अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। आप ये देखिए जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। पूरी तैयारी यहाँ पर की गई थी, तमाम टीमें हैं, जो सिविल डिफेंस की टीम है उसको यहाँ सबसे आगे रखा गया है और कैसे लोगों को बचाया जा रहा है, कैसे लोगों को निकाला जा रहा है। आप ये देखिए कि जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस यहाँ पर आ रही है और जो मॉक ड्रिल है वो की जा रही है। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे कि तस्वीरें कि देखिए मॉक ड्रिल चल रही है, कैसे लोग यहाँ पर आपको जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो कैसे यहाँ जो राहत और बचाव के कार्य में जुटे हुए हैं। पूरी टीम है यहाँ, पूरी मॉक ड्रिल की जा रही है कि अगर कोई आपात स्थिति हो जाती है, कोई हमला हो जाता है तो उसमें कैसे बचा जाएगा, लोगों को कैसे निकाला जाएगा। तो ये देखिए एक एक तस्वीर आप देखिए, ये मॉक ड्रिल सबको लाइन में लगाने के जो आदेश हैं वो यहाँ पर कर दी गए हैं। और ये देखिए जो तमाम स्कूली बच्चे हैं वो भी यहाँ पर हैं, लगातार जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए जो दमकल विभाग की गाड़ी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, दमकल विभाग की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इसी के साथ ही जो तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हैं, मॉक ड्रिल की जा रही है। ये देखिए कि ऊपर जो स्कूली बच्चे हैं वो स्कूली बच्चे आपको वहाँ नज़र आ जाएंगे और उन स्कूली बच्चों को आप देख सकते हैं, वो भी देख रहे हैं कि जो मॉक ड्रिल है वो कैसे यहाँ पर की जा रही है। और ये देखिए जो तमाम अधिकारी हैं वो भी यहाँ आपको नज़र आ जाएंगे। जो मॉक ड्रिल की गई, क्या इसका जो मकसद है क्या रहा, जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, अभी जानने की कोशिश करेंगे। मेरठ के डीएम है डॉक्टर वीके सिंह है। सर जानना चाहूँगा, ये मॉक ड्रिल हुई थी, देखा किस तरीके से अगर हमला हो जाता कैसे लोगों को बचाया गया, कम से कम समय में हॉस्पिटल उनको पहुँचाया जाए, तो क्या सर एक मकसद था? देखिए ये आज मेरठ में पूरे जनपद में, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल हो, ब्लॉक हो, तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था। और आप जानते हैं कि इसमें सारे अथॉरिटी को एक लाइन पे होना होता है। उसी क्रम में सिविल डिफेंस, पुलिस विभाग, होमगार्ड, एनसीसी के कमांडर साहब, हमारे एनएसएस के लोग, नेहरू युवा केंद्र के लोग, हमारे स्कूल के लोग, कॉलेज के लोग, सिविक अथॉरिटीज और सारे अथॉरिटी ने मिल के, फायर ब्रिगेड और हमारे सीएमओ, सारे अथॉरिटी ने मिलकर एक संयुक्त अभ्यास किया कि किस तरह से यदि कोई भी, जैसे कि अब इसमें यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ कि एक हवाई हमला हुआ, हवाई हमला होने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया और बुझाने के बाद जो है किस तरह से रेस्क्यू करना है मिनिमम रिस्पांस टाइम में, वो हमारे सिविल डिफेंस के लोगों ने बहुत अच्छा से करके और फायर ब्रिगेड के लोगों ने करके दिखाया। और हमारी एम्बुलेंस और डॉक्टर्स जो है प्राइमरी एड देकर तुरंत उनको अस्पताल पहुँचाया गया। ये जस्ट एक अवेयरनेस का कार्यक्रम है कि यदि किसी प्रकार की अनहोनी या आशंका होती है और हम अलर्ट करते हैं, जैसे कि सायरन के द्वारा अलर्ट किया गया, तो लोगों को सबसे प्रथम सुरक्षित स्थान पे पहुंचना है और पहुंच के उनको मिनिमम रिस्पांस टाइम में सारे डिपार्टमेंट को एक लाइन पे, और जनता से भी मैं अपील करता हूं कि जो सहयोग यदि सिविक अथॉरिटी मांगे तो तुरंत अपना सहयोग जिस भी प्रकार से दे सकते हैं हमें ज़रूर दें, ताकि हम मिनिमम क्षति, जान माल की क्षति हो और किसी भी आशंका को हम अच्छे तरह से निपट सकें। और इसी क्रम में मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ कि जनता में ये मैसेज जाना चाहिए कि लोग अवेयर हों और जब भी कोई डायरेक्शन मिले, कोई अथॉरिटी, सिविक अथॉरिटी या पुलिस अथॉरिटी या कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई भी निर्देश देता है उसका पालन करें, ताकि जनमाल की क्षति ना हो और हम बेहतर ढंग से जो है रह सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए डीएम है डॉक्टर वीके सिंह, किस तरीके से उन्होंने बताया, तमाम चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि जब कोई इस तरह की अगर घटना होती है उससे घटना से कैसे निपटा जा सकता है। और ये देखिए तमाम आपको यहाँ एनसी कैडेट्स हैं, कई थानों की फोर्स है, तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं वो भी आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। इस मॉक ड्रिल में विधायक अमित अग्रवाल भी पहुँचे थे। आपसे आना विधायक जी, क्या हुआ अचानक से सायरन में? ऐसा लगा कि कल रात जो पाकिस्तान के 100 ठिकाने आतंकवादी नष्ट करे थे उनसे बौखला कर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। सायरन बजा, देखा तो आग लगी थी। तुरंत फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने मिलकर जो है पाइप ऊपर पहुंचा दिया, पानी चालू हो गया, आग बुझाई गई, सीढ़ी लगाई गई। जो दम घुटने से बेहोश हो गए थे, कुछ कैजुअलिटीज हो गई थी, उनको फटाफट नीचे उतारा गया। एम्बुलेंस चली, एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। हमारी सिविल डिफेंस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है। तो ये हमने मॉक ड्रिल करके देखी कि हमारी मशीनरी वो रवां है कि नहीं है। अच्छा। सब मुस्तैद मिले, सब अपनी ड्यूटी पे कामयाब हुए हैं। और जनता को क्या करना है ये भी आज जनता को बताया गया। मैंने भी अपने मोबाइल से लाइव चलाया है
कि क्या करना है सबको, वो देख ले लोग। अच्छा, कई सैकड़ों लोग जुड़े उस पर। तो ये हमको हमेशा हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है, ये जनता को बताया जा रहा है। तो जिस मकसद से मॉक ड्रिल की गई थी, तमाम चीजें परखी गई, आपको लगा सब कुछ ठीक? बिल्कुल एकदम सब चीज़ मुस्तैद है और सब चीज़ तैयार है। हो तभी तो 15 दिन का समय लगा है। लोगों को उतावलापन था। मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं, कहाँ गया 56 दिन का सीना। और रात 1 बजे 56 दिन का सीना पता लग गया। अब उसके दिल में जो आतंकवादी नेता अजहर मसूद, दर्द नहीं होता था, लोगों के सिंदूर उजाड़ देता था, माओं की गोद सूनी कर देता था, सैकड़ों मार देता था, उसके दिल में दर्द नहीं होता था। अपने घर के चार भाई, अपनी बहन, अपनी पत्नी के मरते ही कहने लगा इससे तो मैं भी अल्लाह को प्यारा हो जाता। और दिल में दर्द पैदा हो गया उसके। ये आतंकवाद तभी रुकेगा जब सबके दिल में दर्द होगा, एक दूसरे की जान के बारे में लोगों को चिंता होगी, तभी आतंकवाद रुकेगा। ये जो एयर स्ट्राइक है, आपको लगता है और भी बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी? हर अड्डा नष्ट किया जाएगा पाकिस्तान में, जितने भी अड्डे हैं। चाहे बर्मा में रहे थे, हमने उनको भी नष्ट किया था, यूके में थे उनको भी नष्ट किया था, अब ये पंजाब में भी था, बहावलपुर में, इसको भी नष्ट किया है। तो कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा, हर अड्डे को नष्ट किया जाएगा। मॉक ड्रिल में बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स भी पहुंचे थे। पूरी मॉक ड्रिल देखिए और उसके बाद अब आप देखिए कि जो सेना के अधिकारी हैं, इन एनसीसी कैडेट्स को तमाम जानकारियां दे रहे हैं कि अगर आपात स्थिति आ जाती है, कैसे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, कैसे राहत और बचाव का काम करना है, कैसे लोगों को बचाना है, सायरन किस तरीके से बजता है, कितने तरह के सायरन का जो सिग्नल है उसको समझने की ज़रूरत होती है, वो तमाम जानकारियाँ यहाँ इन एनसीसी कैडेट्स को दी जा रही हैं। अभी इन्होंने मॉक ड्रिल में बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। इस मॉक ड्रिल के बाद क्या इन लोगों ने सोचा, क्या इनके मन में जो सवाल है, जो जवाब है, वही इनसे जानने की कोशिश करूंगा। अभी मॉक ड्रिल हुई थी, क्या सीखा आपने? सर, हमने सीखा कि आग जैसे लगती है उसे बुझाने के लिए, इसलिए, और जिनको चोट लगी हुई है उनके लिए। अच्छा, उनको कैसे बचाना। हाँ, क्या सीखा आपने? हमने सीखा कि आज मतलब मॉक ड्रिल सिखाया जा रहा है हमें कि हम जैसे हम कोई दुर्घटना हुई है तो उसमें हम अपना बचाव साथ के साथ हम साथियों का भी अपने बचाव कैसे कर सकते हैं, वो सिखाया जा रहा है मॉक ड्रिल के उससे। अच्छा, अभी देखा था जैसे आग लगी थी, लोगों को ऊपर से उतारा जा रहा था। हाँ जी, रस्सी के माध्यम से कैसे उतारा जा रहा था और वहाँ पे गीला कपड़ा करके कैसे आग बुझाई जा रही थी, वैसे सिखाया जा रहा था हमें। तो तैयार हैं आप लोग? हाँ जी, सीख रहे हैं। अच्छा, सीख रहे हैं। कुछ और भी आप बताइए, क्या रहा? जैसे मॉक ड्रिल हुई थी, तमाम चीज़ें चल रही थी, क्या सीखा आपने? सर, इससे हमने सीखा कि जैसे कभी कभी आपदा आ जाती है तो हमें अपने साथियों का, अपने पड़ोसियों का साथ कैसे देना है और अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, क्योंकि हर जगह ज़रूरी नहीं है फोर्स हमारा साथ देगी, बट हमें भी अपनी सेफ्टी ज़रूर करनी चाहिए। यस। अच्छा, ये वाली बात कि भाई यहाँ अपनी सेफ्टी और अपने पड़ोसियों की सेफ्टी। यस सर, ये हमें भी करनी चाहिए। हमारी फोर्स, हमारी जो इंडियन फोर्स है, सब फोर्स हमारा साथ देती है, बट हमें भी अपनी सेफ्टी अपने आप की ज़रूरत पड़ती है, हमें भी करनी चाहिए। और जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी फोर्स हमारे साथ ज़रूर देगी। जरूर होगी। जैसे सब लोग इकट्ठा हुए थे और उसके बाद सबने एक संयुक्त मॉक ड्रिल करी, तो लगा कि बहुत सारी चीज़ें सीखी। यस सर, बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने। आप बताइए। सर, हमें सबका साथ देना चाहिए और सबको मोटिवेट करना चाहिए कि कोई भी किसी भी सिचुएशन में डर का सामना कर सके और डरने की बजाय उनका सामना करे, प्रॉब्लम्स का। अच्छा, प्रॉब्लम का सामना। हाँ जी सर, मतलब जैसे हमने ये मॉक ड्रिल में इस तरह की कार्रवाई सीखी है कि फायर ब्रिगेड पे कैसे काबू पाया जा सकता है, कि बच्चों को, या बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको कैसे मेडिकल देनी है, कैसे उन्हें, अगर वो फायर ब्रिगेड से जैसे हानि हुई है उन्हें कैसे उनको बैंडेज करना है, किस तरीके से फायर पे कंट्रोल पाना है, फायर को पानी से नहीं मतलब कवर करना है, उसको कपड़ा लेके, गीला कपड़ा लेके, जिससे कि उसको ऑक्सीजन ना मिल पाए, आग ज़्यादा ना फैले, आग पर कंट्रोल करना है। इस तरीके के हमने ये आज मॉक ड्रिल में सीखा है सब चीज़। अच्छा, मॉक ड्रिल में आपने क्या सीखा है? हमने मॉक ड्रिल में सीखा कि यदि हमारे ऊपर ऐसी आपदा आती है तो हम अधिक से अधिक अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं, और हम किसी व्यक्ति को यदि वो घायल होता है तो उसे किस तरह प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है, और हम अपनी जान की किस तरह से सुरक्षा कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें। और यदि कहीं आग लग जाती है, और हर बार ऐसा नहीं मुमकिन नहीं होता कि हर जगह सिविल डिफेंस या फिर फायर ब्रिगेड समय से पहुंच पाए, तो उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं ताकि हम अपने देश की रक्षा कर सकें। अच्छा, देश की रक्षा कर सके। आपने क्या सीखा? सर, जैसे CPR देना, आग को बुझाना, एंड सर ये पैनिक के मोमेंट में हड़बड़ी ना करना, अपने सर को बचाना,
एंड इस आपदा के टाइम पे भीड़ को कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्शन करना। सर हम लोग एनसीसी कैडेट हैं, हम लोग को इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि सर क्या आपदा में क्या होती है, कैसे आपत्ति होती है। तो सर हम लोगों ने ये सीखा है कि इस सिचुएशन पे हम अपने आप को एंड अपने सोसाइटी को एंड अपने सबके साथ को लेके चले एंड सेफ्टी बनाए रखें। अच्छा, जिस तरीके से भारत ने एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान के, जी सर, उन्होंने एयर स्ट्राइक की है एंड हमें भी ऐसी सेफ्टी के दौरान हमें सीखना चाहिए कि ये सब चीज़ें कि अगर इन केस अगर कुछ हो जाए तो सर हम लोग प्रिकॉशंस ले सकें। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, एज वी ऑल से। एंड सही जवाब दिया पाकिस्तान को? जी बिल्कुल, मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान? जी अच्छा, मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान। बिल्कुल बढ़िया। सिंदूर जो ऑपरेशन करा है बहुत बेहतरीन करा है। भारत सरकार ने पहले ही आगाज़ कर दिया था। और अब जैसा कि हमने अब मॉक ड्रिल सीखी, इसमें हमने सीखा अगर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचती है तो हमें अपने आप को या हमसे जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बूढ़े हैं उनको कैसे बचाना है। उससे पहले अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी में कुछ नहीं पहुंचता उससे जैसे कि हम कैसे बचाएं छोटे बच्चों को, बड़े बूढ़ों को। इसलिए हमें ये तमाम चीज़ें सीखी, ये तमाम चीज़ें सीखी हमने। सिविल डिफेंस की टीम भी है जो मॉक ड्रिल है पूरी अगुवाई की थी। सर क्या रहा आज, क्या क्या चीज़ें आपको लगता है जो एक संयुक्त अभ्यास किया गया? देखिए, मेरा नाम नरेंद्र सिंह मलिक है और मैं डिप्टी चीफ वार्डन हूँ। इस पूरे प्रोग्राम का संचालन मैंने ही किया है और ये हमारा इसमें उद्देश्य था कि हम सामान्य नागरिकों को, छात्रों को ये बता सकें कि हवाई हमला अगर होता है तो उसकी हम कैसे पहचान करें। जो हम सायरन के द्वारा 2 मिनट तक ऊंची नीची आवाज़ में जब सायरन बजता है तो वो खतरे का संकेत कहलाता है। जब वो संकेत मिलता है तो हम जहाँ भी हैं वहाँ कैसे शेल्टर लें, खुले में हैं तो कैसे शेल्टर लें, मकान के अंदर हैं, बिल्डिंग के अंदर हैं तो कैसे शेल्टर लें, ये हमने बताया। इसके बाद जो खतरा टलने का संकेत है उसे ग्रीन सिग्नल कहते हैं, वो जो हमारा सायरन बजता है एक ही आवाज़ में बजता है, वो भी करके हमने यहाँ बताया। तो और उसमें हम शेल्टर से बाहर आकर के अपना कार्य करते हैं। इस दौरान अगर कोई छोटी मोटी आग लगती है वो भी हमारे वार्डन्स ने उसको आसानी से बुझाया। सीमित संसाधन जो हमारे हैं उसके अनुसार हमने कार्रवाई की। तैयार हैं सर? आज के जो रिहर्सल है उससे निश्चित हो गया है कि हमारी टीम किसी भी आपातकाल के लिए तैयार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से बता रहे हैं कि तमाम चीज़ें यहाँ पर जिस तरीके से मॉक ड्रिल हुई, संयुक्त एक तरीके से अभ्यास किया गया और उसमें तमाम चीज़ें क्लियर कर ली गई हैं। कह रहे हैं कि भाई किसी भी स्थिति से, किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और जो तमाम तैयारियां हैं वो जांची परखी गई और वो पूरी तरीके से सही नजर आई। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ।